Okay, hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this tutorial we are going to see one problem related to the recursion. Okay, we can solve it with another method also, but we are going to solve it with the recursion. Okay, so let us start with the problem statement. The given problem statement is that problem statement, let us write the problem statement first. Problem statement. Okay, so we are given an integer and where n represent number of staircase, okay, and हम लोग को ये बताना है we need to find number of page we can reach nth stair. ठीक है, हम लोग के पास एक इंटीजर n दे रखा है जो कि बताएगा कि कितना नंबर ऑफ स्टेयर केस है, और हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ बेज में हम लोग nth स्टेयर केस पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, और एक चीज़ और दे रखा है, इन वन स्टेप वी कैन मूव आइदर वन स्टेयर केस और टू स्टेयर केस और थ्री स्टेयर केस. ओके, तो हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर से. हम लोग के पास एक इंटीजर m दिया होगा जो कि बताएगा कि कितना नंबर ऑफ स्टेयर केस हम लोग के पास है. ठीक है, और एक मूव में हम लोग आइदर एक स्टेप मूव कर सकते हैं या दो स्टेप मूव कर सकते हैं या तीन स्टेप मूव कर सकते हैं. ठीक है, हमको लास्ट में बताना है कि हम लोग कितने वेज में हम लोग nth स्टेयर केस पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉब्लम देख लिया. अब इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास ऐसा कुछ स्टेयरकेस बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है. ठीक है, लेट्स सपोज हमको जीरो वाले पे हैं, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा जीरो पे पहुंचने के लिए. एक तरीका से हो जाएगा, मतलब यहाँ का यहीं रह जाए, मतलब कहीं नहीं जाए तो वन वेज. ठीक है, और वन वाले पे पहुंचना है तो एक स्टेप लेना ही पड़ेगा. जीरो स्टेप में तो कुछ होगा नहीं, वन स्टेप लेना पड़ेगा. वन है तो वन, जीरो है तो वन. ठीक है, जब टू है तो टू में हम कैसे पहुंच सकते हैं. जब टू पे है तो या तो हम एक डायरेक्ट टू का स्टेप ले लें या वन प्लस वन का ले लें. तो या वन प्लस वन का ले लें या डायरेक्ट टू का ले लें. तो टू के लिए टू वेज होगा. ठीक है, अब थ्री के लिए देखते हैं. जब हम थ्री पे हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं. थ्री पे एक डायरेक्ट थ्री का ले लें स्टेप, या टू प्लस वन का लेते हैं या वन प्लस टू का लेते हैं. ठीक है, टू प्लस वन का लेते हैं या वन प्लस टू का लेते हैं, या तीनों का तीनों एक एक लेते हैं. वन वन वन, तो टोटल कितने जाएंगे, वन टू थ्री फोर, या फोर वेज होगा. ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया कि अगर जीरो पे है तो हमको वन वेज में पहुंच सकते हैं, वन पे तो वन वेज में, टू पे तो टू वेज में, थ्री पे तो थ्री वेज में. अब हाइयर के लिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जब मेरा n इक्वल टू फोर है, लेट्स सपोज n इक्वल टू फोर है, तो फोर पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो हमको बेसिकली ये बताना है कि फोर को हम लोग कितने तरीका से लिख सकते हैं, फोर को कितने वेज में लिख सकते हैं, ताकि वो जो एलिमेंट्स आएंगे या तो वन होंगे या टू होंगे या थ्री होंगे. ठीक है, हमको ये बताना. ठीक है, तो अब देखते हैं फिर से. कितने वेज में लिख सकते हैं, सो ही हमको देखना. तो लेट्स सपोज हमको एक फंक्शन f होगा जो कि हमको ये बता के दे देगा कि कितने वेज में फोर को लिख सकते हैं. ठीक है, तो फोर को लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे, एक घटा देते हैं f में से वन, वन घटा के देखते हैं. तो f ऑफ फोर माइनस वन वेज प्लस f ऑफ फोर माइनस टू वेज प्लस f ऑफ फोर माइनस थ्री वेज.
इतने पेज में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक बार में ना या तो 1 स्टेप चल सकते हैं, या 2 स्टेप चल सकते हैं, या 3 स्टेप चल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब एक स्टेप चलेंगे तो हमको बाकी जो इतने बच गया तो कितने पेज में यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग 2 स्टेप लेते हैं तो f(4) पे कितने पेज में पहुँच सकते थे, प्लस f(4 - 3) इतने पेज में f(4) पे यहाँ से पहुँच सकते हैं। मतलब तीनों का सम हो जाएगा, वो f(4) पे पहुँचने का तरीका। मतलब हमको अगर ऐसा कुछ दे रखा है 1 2 3 4, अगर यहाँ 4 पे पहुँचना है तो 4 पे पहुँचने के लिए क्या करेंगे, एक पहले जाएंगे, बोलेंगे यहाँ से हम यहाँ पे कितने तरीका से पहुँच सकते हैं। मतलब 3 से 4 पे कितने तरीका से पहुँच सकते हैं। 3 पे कितने पेज में पहुँचेंगे 100, उसका सम निकाल देंगे। 3 पे जितने पेज में पहुँचेंगे वो, मतलब f(3) प्लस यहाँ पे 4 पे और कहाँ से आ सकते हैं हम लोग, 4 पे और हम लोग 2 से आ सकते हैं। तो 2 पे जितने पेज में पहुँच जाएंगे 100 निकाल देंगे f(2) प्लस और कहाँ से आ सकते हैं 4 - 3 मतलब 1, और 1 से आ सकते हैं। 1 पे कितने पेज में पहुँच सकते हैं 100, और तीनों का सम कर देंगे। बेसिकली यही हमको करना है, ये रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा। रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, रिकरेंस रिलेशन मेरा हो जाएगा f(n) = f(n - 1) प्लस f(n - 2) प्लस f(n - 3), ठीक है। ये फिबोनाची का मिलता जुलता है, लेकिन डायरेक्ट फिबोनाची नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको एक ट्री बना के करते हैं, f(4) के लिए करते हैं, f(4) का रिजल्ट निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जब हम बोलेंगे f(4) कितने पेज में पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो ये बोलेगा f(3) से पूछो और f(2) से पूछो और f(1) से पूछो, ठीक है। तो f(3) को डायरेक्ट पता नहीं है, हमको कौन कौन पता था, 0 का पता था, 1 का पता था, 2 का पता था, 3 का पता था। 1 पे 1 पेज में, 2 पे 2 पेज में, और 3 पे 4 पेज में हम लोग पहुँच रहे थे, ठीक है। f(3) बोलेगा तुम जाके f(2) से पूछो, और ये बोलेगा f(3 - 1 2) 1 से पूछो, और ये f(0) से पूछो। ऐसे ही f(2) बोलेगा f(1) से पूछो और f(0) से पूछो। f(1) बोलेगा f(1) या f(1 0) से पूछो। तो तुमको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है। f(2) मेरा कितना है, f(2) मेरा 2 है, और f(1) मेरा कितना है 1 है। लेकिन एक हमको f(3) तो पहले ही पता है ना, और f(0) कितना 1 पेज में पहुंच सकते हैं। तो हम टोटल f(3) कितने 4 पेज में पहुंच सकते हैं। या तो f(3) डायरेक्ट पता थे तो यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देता, ठीक है, या ऐसे भी हम लोग स्टेप में तोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। f(0) पता है, f(1) पता है, तो f(2) 2 हो गए, और f(1) मेरे 1 हो गए। तो टोटल f(4) कितने जाएंगे, 4 + 2 + 1 दैट इज 7, ठीक है। हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सूडो कोड लिख लेते हैं, और अगले वाले वीडियो में हम लोग कोड कर लेंगे। एक फंक्शन बनाएंगे f, उसमें हम लोग n पास कर देंगे, ठीक है, और बोलेंगे बेस केस लिख दो, बेस केस, ठीक है। उसके बाद रिकरेंस रिलेशन लिख दो, ठीक है। तो रिकरेंस रिलेशन क्या आ जाएगा, रिटर्न हमको जैसे फिबोनाची में करते थे f(n - 1) प्लस f(n - 2) प्लस f(n - 3), क्योंकि पिछले 3 पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और बेस केस क्या हो जाएगा, इफ n = 1, n <= 1, देन हम लोग को 1 रिटर्न करना है, रिटर्न 1। इफ n = 2 हो रहा है तो हमको रिटर्न 2 करना है। इफ n = 3 है देन हम लोग को रिटर्न करना है 4 रिटर्न करना है। तो बस हम लोग को इतना ही करना है, इतना में मेरे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। होप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग के साथ। टिल देन कीप कोडिंग।